स्टॉक मार्केट का धड़न तख्ता, महंगाई, रिकॉर्ड तिजारती खसारा और शरह सूद बढ़ने का खौफ शेयर बाजार को ले डूबा। 100 इंडेक्स 2135 पॉइंट्स गिरा तो सरमायाकारों के 332 अरब रुपए डूब गए। अमरीकी डॉलर भी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कीमत 175 रुपए 48 पैसे से बढ़कर 176 रुपए 42 पैसे हो गई। जमीन की कीमत आसमान पर, अपना घर भी ख्वाब बन गया। 38 शहरों की प्रॉपर्टीज की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा। कई इलाकों में जमीन 100% तक महंगी हो गई। कराची में जायदाद की कीमतें 25% तक बढ़ा दी गईं। पोश एरियाज A1 कैटेगरी में प्रॉपर्टी की फी मुरब्बा गज कीमत 81,000 रुपए। माल रोड लाहौर में फी मरला कीमत 35 लाख रुपए हो गई। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। जिस तरह इमरान खान जा रहे हैं, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। यहाँ गाली गलौज से अब काम नहीं चलेगा, इल्ज़ामात लगाने से काम नहीं चलेगा। आज सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात का। महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? दिफाई अखराजात और तनख्वाहों के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। ये करप्शन और नालायकी का अहम नमूना है। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, बोले वोट चोरी करके आने वालों को अवाम की परवाह नहीं होती। ये हाल रहा तो महंगाई में पाकिस्तान का पहला नंबर होगा। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, उसमें 0.67% की जो है वो कमी आई है, जो बड़ी खुश आइंद है। आम आदमी को इसका भी इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं दावत देता हूं कि वो PBS के साथ बैठ जाए। नून लीग के ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में अखबार भी पूरा नहीं पढ़ा। इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। वो मौजूदा निज़ाम में इतने कम्फर्टेबल हैं कि वो चाहते नहीं कि निज़ाम में बेहतरी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की करतूतों की वजह से आज मुल्क के ये हालात हैं। फवाद चौधरी ने महंगाई का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को ठहरा दिया। दावा किया कि महंगाई में कमी हो रही है, आम आदमी को फायदा होगा। शाहिद खाकान अब्बासी एक बार अदादो शुमार पढ़ लिया करें। ऑपोजिशन चाहती ही नहीं कि निजाम में बेहतरी आए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमती अरकान ने करप्शन का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा, जितने करप्शन के मामलात हाईलाइट करते हैं ब्यूरोक्रेसी दबा लेती है। इमरान खान बोले, जो मिट्टी डालने की कोशिश करें मुझे बताएं, मौजूदा दौर की करप्शन को भी बेनकाब करें। अगर आप मजमूई तौर पे जो है देखें तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। जो अभी नजर भी आ रहा है आपको, रिकॉर्ड हाई मोटरसाइकिल्स की सेल्स हैं। पेट्रोल की सेल देखें, पेट्रोल 40% बढ़ा है, लेकिन पेट्रोल की खपत 15% इजाफा हुआ है। अभी कल ही की तो बात है, तर्जुमान वफाकी हुकूमत ने दावा किया था कि पेट्रोल की फरोख्त बढ़ी है और ये लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ने की दलील है। हकीकत 24 न्यूज सामने ले आया। नवंबर में अक्टूबर की निस्बत पेट्रोल की फरोख्त 9% और डीजल की 3% कम हुई। अक्टूबर में भी पेट्रोल की फरोख्त सितंबर के मुकाबले में कम हुई थी। महंगाई और बेरोजगारी ने बर्दाश्त खत्म कर दी, घराने उजड़ने लगे। लाहौर की फैमिली कोर्ट्स में तलाक और खुला के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। माहाना 400 से 450 केसेस रिपोर्ट। माँ बाप की लड़ाई में बच्चे भी पिस गए। रोजाना 10 बच्चे माँ बाप की शफकत से महरूम होने लगे। आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है तो पिटीशनें हमारी अदालतों में पड़ी हुई सिसक रही है, उन्हें उठाया जाए और कराची के लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ MQM सड़कों पर आ गई। कराची में मुजाहरा। कंवर नबी जमील बोले, नया बल्दियाती कानून तारीख का काला कानून है। सईद गनी ने जवाब दिया, बल्दियाती नुमाइंदों का ज्यादा इख्तियारात देना चाहते हैं, टैक्स की वसूली का इख्तियार बल्दिया को दे रहे हैं। सिंध हुकूमत नेक नियत इसी चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको मजीद एम्पावर किया जाए, उनको इख्तियार दिए जाए और जो हेल्थ और एजुकेशन का काम जो मोस्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, हॉस्पिटल्स और स्कूल और डिस्पेंसरी चली जाए ताकि हम उसको बेहतर करें। और कराची शहर में खासतौर पर अगर अब्बासी शेख हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो जाए
पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम का मामला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में मामलात तय पा गए। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर मुश्तमिल होंगी। हर मेट्रोपॉलिटन में लॉर्ड मेयर होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स के सरबराह डिस्ट्रिक्ट मेयर होंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास के बॉयकॉट का फैसला। नून लीग की तजवीज़ पर बाकी जमातें मुत्तफिक। हुकूमत पार्लिमान को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन की स्टेयरिंग कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास 6 दिसंबर को शेड्यूल है। कि इलेक्ट्रिक की बिजली 1 रुपये 38 पैसे महंगी करने की दरखास्त। नेपरा में समाअत के बाद फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा कहते हैं फ्यूल महंगा हुआ तो इसका बोझ तो आएगा। फैसल वाजा नाअहली केस आइंदा समाअत पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। केस मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। फैसल वाजा के मावन वकील की सरजनिश। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाजा की दोहरी शहरियत के सवाल पर खामोशी। फैसल वाजा ने कार्रवाई रुकवाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एमडी कैट के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए एमडी कैट जरूरी करार। कोई निजी मेडिकल कॉलेज एमडी कैट से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। नस्ला टावर की जमीन कब, कैसे और किसने अलॉट की, जिम्मेदार कौन? FIA की तहकीकाती टीम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दौरा किया। अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के अहदेदारों से भी तहकीकात की जाएगी। कोरोना की नई किस्म तेजी से फैलने लगी। अमेरिका और अमारात में भी ओमिक्रॉन का एक केस रिपोर्ट। ओमिक्रॉन भारत भी पहुंच गया। सऊदी हुक्काम का कहना है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहनवाज धानी वनडे डेब्यू करेंगे। हसन अली को ड्रॉप कर दिया गया। शुएब मलिक, सरफराज अहमद और इमाद वसीम भी आउट। अब्दुल्ला शफीक बतौर ट्रेवल रिजर्व स्क्वाड का हिस्सा। सिंधी कल्चर डे की तैयारियों में तेजी। स्क्रंड में दरियाए सिंध के किनारे कश्तियों में खुसूसी तकरीब। नौजवानों का रिवायती लिबास पहनकर जश्न। सिंधी गीत पेश किए गए। तंगवानी में भी शहरी पुरजोश। सर पर सफेद पगड़ी, हाथों में नेजा, घोड़े की बर्क रफ्तारी। जहलों में नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबले। ढोल की थाप ने मैदान की रौनकें बढ़ा दी। चीन के ओबोर मंसूबे के मुकाबले में यूरोप का 300 अरब यूरो का इंटरनेशनल मंसूबा। यूरोपीय यूनियन ग्लोबल गेटवे के नाम से मुख्तलिफ ममालिक में भारी सरमायाकारी करेगी। बरतानिया में क्रिसमस से पहले सरकारी जश्न। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर क्रिसमस ट्री रोशन। बच्चों ने मजहबी गीत गाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रिमझिम से जश्न का मजा दोबाला हो गया। और टीवी सीरीज मनी हाइस्ट का नया ट्रेलर जारी। एक्शन और सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर सीरीज का दूसरा वॉल्यूम कल नशर किया जाएगा।